नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरगर्मी उत्तर प्रदेश में, ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे तो सबसे ज़्यादा गर्म पश्चिम बंगाल था। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो यूपी हो आए हैं और आज से जेपी नड्डा का जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है लखनऊ से लेकर के आगरा तक। लेकिन असल में जो जंग छिड़ी है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। क्या है जंग? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे थे, रामलला के दरबार में पहुंचे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मंदिर मुद्दा इस बार छाया रहेगा। सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है समाजवादी पार्टी के सामने कि ये जो 3 इनके मुद्दे हैं इसको काटेगी कैसे। लिहाजा अखिलेश यादव ने ब्राह्मण जो सम्मेलन है बसपा ने किया, अखिलेश यादव उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने को हिंदू साबित करने के लिए उन्होंने बयान दिया है कि मैं असली हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। हमारे घर में हनुमान जी की पूजा होती है, मंदिर है सफाई में, मैं तो बाद में पैदा हुआ हूँ, पिताजी करते आ रहे हैं। और जो बीजेपी मैनिफेस्टो नहीं बनाती है, मनीफेस्टो बनाती है, वगैरह वगैरह। इसका जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने ये कह करके, लेकिन उनके अब्बा जान तो यानी कि अब्बा जान में ही सब कुछ छिपा हुआ है। और फिर उन्होंने आगे खोला कि कहे थे कि अयोध्या में जो है परिंदा पर नहीं मार पाएगा, और हमने कहा था 1990 में कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, और देखिए वो मंदिर बन रहा है। आप दोनों के बयानबाजी को समझिए कि किस तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में, 2014 और 19 के आम चुनाव में जो बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, मंदिर जैसे मुद्दे को उठा करके और ध्रुवीकरण कर ले जाती है, इस बार ना होने पाए। लिहाजा अपने को हिंदू बताने में भी लगे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ये भी राग छेड़ रहे हैं कि असली जो है हिंदू हम ही हैं, ये लोग तो ड्रामा करते हैं। उन्हें न राम से परहेज है, न हनुमान की पूजा करने से परहेज है। और उधर योगी की कोशिश ये है कि ये साबित किया जाए कि ये तो अब्बा जान वाले हैं और कैसे चुनौती दे रहे थे राम भक्तों को। विकास की बात जब आती है तो दोनों जो है एक दूसरे पे वार पलटवार करने लगते हैं। वो कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने क्या किया था, उसमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, हमने सब ठीक कर दिया। ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, लखनऊ को मेट्रो से आगे नहीं, लखनऊ में मेट्रो बस जहाँ तक हमने पहुँचाया था वहीं तक रह गई, और जो हमने एक्सप्रेसवे दिया था वो आप उसी का फीता काट रहे हो और उसी पर अपना नाम लिखवा रहे हो, वगैरह वगैरह। खैर, ये तो चूँकि चुनावी दौर है और जल्दी ही चुनाव आने वाला है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन असली टग अफवार उधर जो है चाचा भतीजे में भी हो रही है। क्या है? अखिलेश यादव भतीजे हैं, शिवपाल यादव के यहाँ रहते पढ़े हैं, लेकिन जब सत्ता की बारी आई तो 2 चाचा भतीजा अलग हो गए। मुलायम सिंह यादव चाहते रह गए कि ये अलगाव ना हो, लेकिन शिवपाल यादव को अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनानी पड़ी। वो कहते हैं ना कि जो है खून पानी से गाढ़ा होता है। बेशक चाहे मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव को जितना चाहते हो, उनके साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर के संघर्ष किया है, लेकिन जब विरासत उत्तराधिकार की बात आई तो अखिलेश यादव को उन्होंने मौन रूप से सौंप दिया था और शिवपाल यादव को किनारा करना पड़ा था, अलग पार्टी बनानी पड़ी थी। वो पार्टी तो कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन अब खबरें जो है ये है कि न शिवपाल यादव अकेले दम पे कुछ कर सकते हैं और अखिलेश यादव कमजोर हो जाते हैं। तो शिवपाल यादव ने ये बयान दिया कि अभी जो पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वाले लूटे पीटे और हारे, उसको देख करके बहुत दर्द हुआ, क्योंकि हमने इस पार्टी के लिए 40 साल तक संघर्ष किया है। और अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया एक टीवी के चैनल के कार्यक्रम में कि आप चाचा शिवपाल से क्यों नहीं मिलते हैं, क्या उनसे समझौता हो सकता है, तो वो कह रहे हैं कि चूंकि चाचा जो हैं यानी शिवपाल यादव रह रह करके बीच बीच में मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहते हैं, इसलिए फिलहाल उनसे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि खबर ये है कि इन चाचा और भतीजे में आगे चल करके विधानसभा चुनाव आते आते जो है समझौता हो सकता है और दोनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है। इसी में शिवपाल यादव की भी भलाई है और अखिलेश यादव की भी,
क्योंकि यदि मिल के लड़ेंगे तो को शिवपाल यादव को ज़्यादा सीटें मिल सकती है और अखिलेश यादव को कम नुकसान होगा। और यदि मिल के नहीं लड़ते हैं क्योंकि बीजेपी भी डोरे डालना चाहेगी शिवपाल यादव पे, तो फिर नुकसान होगा अखिलेश यादव को ज़्यादा, क्योंकि शिवपाल यादव तो के पास तो कुछ है ही नहीं, उनको सत्ता खोने का डर है। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी अपनी सधी हुई चाल चल रही है, ज़्यादा शोरगुल नहीं मचा रही है। और 2007 में जो समीकरण बनाए थे ब्राह्मणों को साथ करके और आगे बढ़ने की, उसी समीकरण पे वो जा रही है। असली टग ऑफ वार जो है वो है सपा में और बीजेपी में। देखते हैं कि चुनाव आते आते ये मामला क्या टर्न लेता है और किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।